वासाय श्रीरामचंद्राय मंगलम कौशलेन्द्राय महिनीयगुणाब्धे चक्रवर्तितनुजाय सार्वभौमाय मंगलम सीतानाथ समारंभां रामानंदार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। गिरारथजलबीच समकहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पदजनहि परम प्रिय अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 बंदहु राम लखन बैदेही बंदहु राम लखन बैदेही जो तुलसी के परम स्नेही जो तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित महान भाव श्रद्धा में देवियों, अभी बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री वैष्णव संत राजीव लोचन दास के द्वारा श्रवण कर रहे थे। श्री नृसिंह भगवान का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद की भक्ति के माध्यम से भगवान नृसिंह प्रकट हुए और भक्त प्रहलाद के पिता का उद्धार किया। अन्य विषयों पर भी उन्होंने अच्छी चर्चा की। वास्तव में कथाएं हमारे जीवन का कल्याण करती हैं। भगवान की कथाएं ही उद्धार का माध्यम बन रही हैं इस घोर कलिकाल में, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। केवल उद्धार होगा तो भगवान की कथा से, भगवान के भजन से। पूरा सार तो यही था।
नृसिंह भगवान सामान्य देवता नहीं है। जैसा कि कहा उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उग्र रूप है उनका। इसका मतलब है भगवान का आवेशावतार, भगवान का आवेशावतार। इससे ये अर्थ नहीं निकलता है कि भगवान उग्र रूप धारण किए तो हम सबको उग्र रूप धारण करना चाहिए, इसका ये अर्थ नहीं है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें इन्हीं सब छा जाए। परमात्मा सामर्थ्यवान है, वो कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप को धारण कर सकता है, कोई भी लीला कर सकता है। हम सब केवल दर्शक हैं। क्या हैं? दर्शक हैं। दर्शन करने का अधिकार हमें मिला है। नृसिंह भगवान का उग्र रूप अभी आपने देखा। समुद्र के किनारे तो भगवान राम का भी उग्र रूप हुआ था। भगवान ने समुद्र को ललकारा था, विनय न मानत जलधि जन, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तव, भय बिन होए न प्रीत। बोले सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। सकोप परिस्थिति जन्य स्थिति में भगवान को भी क्रोध आया। बोलो आया कि नहीं आया? क्रोध एक अनुशासन का प्रतीक है। अगर कोई बाप अपने बेटे को डांट रहा है, बेटा उद्दंडता कर रहा है, और बाप यदि डांट रहा है तो डांटने की मुद्रा में आंखें भी लाल हो सकती हैं, ओंठ भी फड़क सकते हैं, हाथ भी उठ सकते हैं। क्यों भाई, उठ सकते हैं कि नहीं? क्यों? वो अपने बेटे की चिंता कर रहा है कि मेरा बेटा मार्ग से भटक ना जाए, मेरा बेटा उद्दंड ना हो जाए, मेरा बेटा संस्कारहीन ना हो जाए। बाप को चिंता है, इसलिए वो आत्मवेदना व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? आत्मवेदना। आंसू भी निकल आते हैं डांटते समय, निकल आते हैं कि नहीं? आंसू भी निकल आते हैं, क्रोध भी आ जाता है, ओंठ भी फड़कने लगते हैं, हाथ भी उठ जाते हैं, तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, क्योंकि बेटे की चिंता बाप कर रहा है। प्यारे, उसे हम क्रोध नहीं कह सकते। अध्यापक विद्यार्थी पर कभी कभी क्रोध की मुद्रा में अपनी प्रस्तुति देने लगता है। क्यों देने लगता है कि नहीं? लेकिन यह परिकल्पना नहीं करनी चाहिए कि अध्यापक इतना बड़ा बुद्धिजीवी, लेकिन आज ये क्रोध कर रहा है। जब ये स्वयं क्रोध करेगा तो संसार को क्रोध मुक्त कैसे करेगा, अपने विद्यार्थियों को क्रोध मुक्त कैसे करेगा? ये परिकल्पना, ये सोचने का अधिकार तुमको नहीं है प्यारे। वो परिस्थिति जन स्थिति में अनुशासन पैदा करने के लिए हर प्रकार के प्रयोगों को करने का स्वतंत्र अधिकार रखता है, अनुशासन देने का प्रयास करता है। ये उसकी क्षमता है, ये उसका अधिकार है। परमात्मा का भी इसी प्रकार से स्वतंत्र अधिकार है, वो सर्व स्वतंत्र है। आप जानते हैं कि नृसिंह भगवान का क्रोध अनुशासन पैदा करने के लिए, नृसिंह भगवान का क्रोध दुष्टों को सबक सिखाने के लिए है। हनुमान जी ने भी जब लंका में प्रवेश किया था तो बोलो, लंका प्रवेश के समय किसका ध्यान किया था? जल्दी बोलो। आप रामायण पढ़ते हो, हनुमान जी महाराज ने भी मशक समान
रूप कपी धरी लंकहीं चलऊ सुमिर लंकहीं चले सुमिर नरहरि। नरहरि का मतलब है नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवान का सुमरण हनुमान जी ने उसी समय किया जब लंका में प्रवेश किए। इसके पहले कहीं नृसिंह भगवान का स्मरण हनुमान जी के द्वारा नहीं हुआ। और एक बात बताएं, जब नृसिंह भगवान का सुमरण श्री हनुमान जी ने किया, उसी समय जो पंचमुखी हनुमान जी की चर्चा होती है, जैसे ही नृसिंह भगवान का सुमरण हनुमान जी ने किया, उसी समय हनुमान जी के हृदय में नृसिंह भगवान का प्रवेश हो गया। और हनुमान जी का एक मुख नृसिंह मुख हो गया। कौन सा मुख हो गया? नृसिंह मुख। पंचमुखों में एक मुख नृसिंह भगवान का है कि नहीं? 5 मुख हैं हनुमान जी के, उनमें एक मुख किसका है? नृसिंह भगवान का मुख है। लंका में नृसिंह भगवान का मंदिर है। लंका में विभीषण जी के माध्यम से नृसिंह भगवान की पूजा होती है। लंका के राक्षस नृसिंह भगवान की पूजा में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। रावण विशेष रूप से नृसिंह भगवान की पूजा के लिए विभीषण जी को स्वतंत्र अधिकार दे चुका है, क्योंकि नृसिंह भगवान के सामने कुबेर हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। नृसिंह भगवान की विशेषता है कि कुबेर हाथ जोड़ करके खड़ा होता है नृसिंह भगवान के सामने। अब बताइए, कुबेर के दरवाजे के भिखारी बोलो सभी उद्योगपति हैं कि नहीं? पूंजीवादी जितने हैं सब अगर मांगते हैं धन तो किससे मांगते हैं? किससे धन मांगते हैं? कुबेर से। आपने भी कहा कुबेर से मांगते हैं। इसका मतलब रावण धनवान तो है, लेकिन वो भी धन चाहता है, और इसके लिए कुबेर से उसने कह रखा है कि नृसिंह भगवान हमारी लंका में विराजमान हैं, और नृसिंह भगवान की सत्ता के अधीन कुबेर तुम हो। इसलिए जब जब धन की आवश्यकता पड़े तो हे कुबेर, धन की वर्षा सबसे पहले प्राथमिकता में लंका में होनी चाहिए, इसके बाद तुम और कहीं करो। लेकिन धन वर्षा जब जब भी आवश्यकता पड़े तो कहां होनी चाहिए? लंका के अंदर होनी चाहिए। नृसिंह भगवान के सामने हमेशा ही खड़ा रहता है कुबेर, और कहता है आप आदेश करो। सावधान, लंकहीं चले सुमिर नरहरि। जैसे हिरण्यकश्यप के वक्ष का विदीर्ण हुआ, वो नृखों के द्वारा हुआ। नृसिंह भगवान के नृखों के द्वारा हिरण्यकश्यप के वक्ष का विदीर्ण हुआ, और उसकी जो अंतड़ियां निकली, अभी आप सुन रहे थे राजीव लोचन दास से, उसकी जो अंतड़ियां निकली भगवान नृसिंह ने हाथ से उठाई और अपने गले में पहन ली, अंतड़ियों की माला पहन ली। कल्पना करो आप, नृसिंह भगवान के नख ही शस्त्र हैं, और हनुमान जी लंका में गए तो बिना हथियार के गए, बिना गदा के गए। गदा लेके गए क्या? नहीं गए। लेकिन जितना भी काम हनुमान जी ने बिना शस्त्र के किया, याद रखना जो नृसिंह भगवान ने अपनी शक्ति प्रदान की थी, वही नृसिंह भगवान के नख ही हनुमान जी के शस्त्र बन गए, और लंका के तमाम राक्षसों को हनुमान जी ने उन नखों की ताकत से, श्री नृसिंह भगवान की ताकत से धराशायी कर दिया। 75% राक्षस मारे। बोलो किसकी ताकत से मारे? नृसिंह भगवान की ताकत से 75% राक्षस। मैं कहता हूं हनुमान जी के माध्यम से नृसिंह भगवान ने लंका के 75% राक्षस मार डाले। भगवान राम ने केवल 25% राक्षस मारे। तो बोलो नृसिंह भगवान ने कितने प्रतिशत मारे लंका के राक्षस? 75%।
लेकिन माध्यम बने हनुमान जी। माध्यम कौन बने? हनुमान जी। लेकिन शक्ति किसने दी थी? मसक समान रूप कपीधरी, उल्लंघ कहीं चले सुमिर नरहरि। नृसिंह भगवान का स्मरण करके हनुमान जी गए, और जैसे ही गए तो नृसिंह भगवान ने शक्ति दे दी हनुमान जी को। 75% राक्षस हनुमान जी ने मारे, 75%। कछु मारे कछु मर्दिस, कछु की मिलस धर धूर, कछु पुण्य जाए पुकारे, प्रभु मर कटवल भूर। 75%। एक कछु का 4 आना, 2 कछु का 8 आना, और 3 कछु का 12 आना, और 4 कछु का 16 आना। हमारे यहाँ ये 4 का अर्थ है 1 कछु का 4 आना, और 2 कछु का 8 आना, और 3 कछु का 12 आना, और 4 कछु का 16 आना। मतलब 12 आना पर राक्षस हनुमान जी महाराज ने मारे लंका की। एक और बढ़िया बात बताएं, हनुमान जी महाराज को नृसिंह भगवान का दर्शन कहाँ हुआ लंका में, जो मंदिर बना था? भोले भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर, यहां हरि मानी नारायण, हरि मानी विष्णु, और हरि मानी नृसिंह भगवान, नरहरि। समझ गए हो कि नहीं? नरहरि का मतलब केवल विष्णु भगवान ही नहीं है, नृसिंह भगवान है। विष्णु ही तो नृसिंह बन करके प्रकट हुए हैं, विष्णु ही तो राम बन करके प्रकट हुए हैं। क्यों भाई, हुए हैं कि नहीं? निज आयुध भुजचारी। बोलो चतुर्भुजी रूप किसका है? अवतारवाद में चतुर्भुजी रूप भगवान विष्णु का है। और कौशल्या के सामने जब प्रकट हुए थे भगवान, तो किस रूप में प्रकट हुए थे? निज आयुध भुज चारी, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए विष्णु ही राम है, और विष्णु ही उग्रम वीरम महाविष्णु। क्यों भाई? ज्वलंतम सर्वतो मुखम महाविष्णु। ये विष्णु भगवान ही नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भगवान नृसिंह का मंदिर अलग से बना हुआ है। भगवान श्री राम हृदय में बैठे हैं, लेकिन सुमरण नृसिंह भगवान करके चले हैं, नृसिंह भगवान का सुमरण करके चले हैं। और जैसे ही विभीषण जी के पास पहुंचे तो अलग से मंदिर था नृसिंह भगवान का। नृसिंह भगवान के मंदिर के सामने तुलसी का वन था। किसका वन था? तुलसी का वन था। हमारे यहाँ परंपरा में शालिग्राम भगवान भी नृसिंह मुख शालिग्राम है, और बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा होती है क्या? जल्दी बोलो। शालिग्राम भगवान ने अगर वर्ण किया है तो बोलो किसका वर्ण किया है? तुलसी का वर्ण किया है। इसलिए तुलसी शालिग्राम विवाह होता है ना। आपके छत्तीसगढ़ में तो परंपरा है और सर्वत्र है। वैसे हमारे उत्तर भारत में भी परंपरा है तुलसी विवाह की। तो नृसिंह भगवान शालिग्राम के रूप में भी दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। और बिना तुलसी के शालिग्राम कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान विष्णु भी बिना तुलसी के प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान राम भी बिना तुलसी के प्रसन्न नहीं होते हैं। और आज हनुमान जी को पूरी लंका का सर्वे करने के बाद तुलसी का दर्शन कहाँ हुआ है? बोलो जल्दी। एक एक बात सुनते जाना। यदि तुमने अनसुनी कर दी, इस कान से सुना इससे निकाल दिया, तो देखो भाई दोषी हम नहीं माने जाएंगे। सुनाने वाला दोषी नहीं होता है, सुनने वाला दोषी होता है।
सुनाने वाला अपनी गति से सुना रहा है, लेकिन सुनने वाला अगर सुनने में लापरवाही कर रहा है, ईमानदारी से बताओ तो गलती किसकी मानी जाएगी? जल्दी बोलो। गलती मानी जाएगी किसकी? सुनने वाले की। जैसे टिकट कलेक्टर ने टिकट दिया, टिकट कलेक्टर ने टिकट दिया, उस पर लिखा हुआ है कि बिलासपुर से भुवनेश्वर इतने किलोमीटर है। आपने कहा हमें भुवनेश्वर जाना है, तो भुवनेश्वर तक गाड़ी जाएगी, टिकट में भी भुवनेश्वर लिखा हुआ है। अब आपको बार बार टिकट कलेक्टर की ओर देखना पड़ेगा कि टिकट की ओर देखना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है? भुवनेश्वर जाना है, तो उतरना कहाँ है? भुवनेश्वर उतरना है। ये जिम्मेवारी टिकट लेने वाले की है कि टिकट देने वाले की है? बोलो भाई। भुवनेश्वर के स्टेशन पर उतारने के लिए टिकट देने वाले की जिम्मेदारी है कि टिकट लेने वाले की? बोलो जल्दी। टिकट लेने वाले की जिम्मेवारी है कि हमको जो अधिकार मिला है जहां तक पहुंचने का, टिकट कलेक्टर ने दिया है, हमें ध्यान से उस स्टेशन को देखना है और टिकट में जो स्टेशन अंतिम है वो भी हमें देखना है और समय से वहां उतरना है। तो प्यारे, हमारा काम है सुनाने का और कथा सुना करके तुम्हें मोक्ष दिलाने का। अब तुम सुनो ही नहीं तो गलती हमारी मानी नहीं जाएगी, गलती तुम्हारी मानी जाएगी। और एक बात सुन लो, बार बार ये चिंता मत किया करो कि सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है तो करना क्या चाहिए? बोले सूर्य अस्त हो गया है तो फिर अब हमें घर जाना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, सूर्य अगर आज अस्त हुआ है तो बोलो कल सुनिश्चित सूर्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सूर्य अगर अस्त हो गया है तो मेरी गारंटी है कि कल सूर्य निकलेगा। लगती है कि घर में जाके भोजन कौन बनाएगा? भोजन समय से नहीं बना तो फिर क्या होगा? एक बात बतावें, भोजन से शक्ति मिल सकती है, हम इस बात को मानते हैं। भोजन से संतुष्टि भी मिल सकती है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन भोजन से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति तो भगवान के भजन से और भगवान की कथा से ही मिलेगी। तो हमेशा जो है भोजन, हमेशा भूख और भूख से संतुष्टि की चिंता मत करो, चिंता मुक्ति की करो कि मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। और मुक्ति का सबसे बढ़िया स्थल इस समय वर्तमान में कथा स्थल है। बोलो है कि नहीं? ये मुक्ति का सबसे बड़ा स्थल है कथा स्थल, इसलिए मुक्ति यहाँ मिल रही है तो उसको क्यों नहीं ले रहे हो? उसको लो और उसको लेके जाओ। बिना कथा सुने मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अच्छा, एक बात आपको बताएं, आप कहोगे 3 घंटा राजीव लोचन ने सुनाया तो मुक्ति तो 3 घंटा में न मिली होगी। अब घंटा भर आपके और 1.5 घंटा आपके बीच में हम खोवें तो एक बात सुन लेना, माला में मणिकाएं बहुत होती हैं लेकिन सुमेरु केवल एक होता है। बोलो होता है? और बिना सुमेरु को टच किए क्या माला पूरी हो सकती है? जल्दी बोलो। है? मैं कहता हूं 3 घंटे मुक्ति का उपाय श्रीमद् भागवत के माध्यम से राजीव लोचन दास ने आपको बताया, लेकिन मेरी वाणी के माध्यम से जो मुक्ति का उपाय सुनाया जाएगा वो एक सुमेर के रूप में होगा, तभी माला की पूर्णता होगी। जब तक सुमेर का स्पर्श नहीं हो जाएगा माला की पूर्णता हो ही नहीं सकती है। इसलिए प्यारे, ये जो विश्राम दिवस का प्रवचन होता है अथवा विश्राम समय का प्रवचन होता है, क्योंकि मेरा विश्राम दिवस कल है, भागवत का विश्राम दिवस 5 तारीख को है कि 4 को है? 4 को है, 4 को विश्राम दिवस है। अभी कथा चलेगी, मेरी कथा का विश्राम दिवस कल होगा, लेकिन आज की कथा का विश्राम थोड़ी ही देर बाद होगा, क्योंकि जब तक हम पूरी कथा नहीं सुना देंगे तब तक हमें भी शांति नहीं मिलेगी और तुम लोगों को सुन करके ही शांति मिल सकती है। लेकिन कथा के मध्य में मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। अगर मन तुम्हारा इधर उधर भटकता गया, इधर उधर रहा, तो फिर किसी काम का ये जीवन नहीं रहेगा और न ही ये कथा का स्वरूप जो विश्राम दिवस की बेला में मेरे प्रवचन के माध्यम से बन रहा है,
ये स्वरूप भी तुम्हारे अंतस में सही रूप से नहीं परिव्याप्त हो पाएगा और मुक्ति के मार्ग में कहीं ना कहीं कोई बाधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रशस्त मार्ग करो, साफ सुथरा मार्ग करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आओ सुनो, हम क्या सुना रहे थे, जल्दी बोलो। नरसिंह भगवान की चर्चा चल रही थी, जन्म हुआ नरसिंह भगवान का, अभी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये अभिनय है, एक अभिनय है कि नरसिंह भगवान का चेहरा आया और आपने भावनात्मक ढंग से समर्पण कर दिया, इसको कहते हैं अभिनय, इसी को अभिनय कहते हैं। एक अभिनय की क्रिया प्रक्रिया आजकल चल गई है समाज में, तो उसका विस्तार होता जा रहा है। लेकिन सत्य तो ये है कि हम ध्यानस्थ मुद्रा में नरसिंह भगवान का दर्शन करें, ध्यानस्थ मुद्रा में नरसिंह भगवान का दर्शन करें। लंका में भी हनुमान जी को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन कहाँ हुआ, बोले भवन एक पुनि अरे दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, और नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। नव तुलसी का वृंद, तुलसी का समूह देखा बंद था, और नरसिंह भगवान का मंदिर हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा वाह, लंका में कम से कम नरसिंह भगवान का दर्शन तो हो गया। लेकिन यहाँ पूजा करने वाला पुजारी कौन है? अब पुजारी की तलाश। एक बात आपको बताएं, हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है और मानस की परंपरा है कि पुजारी को मंदिर से पृथक आवास में शयन करना चाहिए, ये मर्यादा है। बोलो है मर्यादा कि नहीं? जहां पर भगवान का गर्भगृह हो, भगवान का सुंदर दिव्य गर्भगृह हो, उस गर्भगृह से पृथक निवास पुजारी का होना चाहिए। क्यों? पवित्रता पर विशेष विचार करना चाहिए। विभीषण जी पुजारी जरूर हैं, लेकिन मंदिर की पवित्रता पर विचार कर रहे हैं। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। रहने का भवन अलग है और भगवान का मंदिर अलग है। यही परंपरा हमारे साधुओं में भी है। जब गर्भगृह में पूजन होता है और भगवान के दर्शन का समय जब तक रहता है, तब तक वो गर्भगृह खुला रहता है। इसके बाद जैसे ही मंदिर बंद होता है, पुजारी आदि अपने अपने भवन में पहुंच जाते हैं। मंदिर बंद जब समय से खुलता है, तब पुजारी आता है। ये नियम बनाया गया है। विशेष रूप से मंदिर की सेवा पूजा में नियम का पालन करना चाहिए। आज विभीषण जी महाराज पुजारी के रूप में हैं। बोले कहाँ रहते हैं? अलग भवन में रहते हैं, लेकिन पहचान कैसे हो? थोड़ा सा हनुमान जी और बढ़े आगे तो अंदर से आवाज आ रही थी, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी ने कहा, अरे लंका में सीताराम कहने वाला एक ही जगह हमें सुनाई दिया, और यहाँ इस भवन के अंदर जो आवाज आ रही है वो एक ही जगह मुझे ऐसी व्यवस्था सुनने को मिल रही है कि सीताराम सीताराम की आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि इसमें निश्चित रूप से कोई पुजारी रहता है, कोई संत रहता है। एक और अच्छी बात आपको बताएं, विजय प्राप्त करने के लिए चाहे तुम्हारा घर हो, चाहे तुम्हारा प्रदेश हो, चाहे तुम्हारा राष्ट्र हो, विजय प्राप्त करने के लिए 3 शक्तियों की जरूरत है। उन 3 शक्तियों में से यदि आपको कोई विशेष एक ही शक्ति मिल जाए तब भी काम चल सकता है, और तीनों शक्तियां मिल जाए तो कहना ही क्या। आप कहो जैसे विजय प्राप्त करने के लिए 3 शक्तियां कौन हैं? आपकी पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। बोलो, घर में हमेशा विजय रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो, पत्नी अगर पतिव्रता है तो समझ लो कि विजय ही विजय है। दूसरी बात, बोले दूसरी बात यह है कि हमारी संतान सूरवीर होना चाहिए। और सूरवीर का अर्थ केवल यही नहीं है कि वो हमारे परिवार की रक्षा करने वाला सूरवीर हो। हमें अपने परिवार में ऐसे सूरवीर को जन्म देना चाहिए
जो भारत राष्ट्र की रक्षा करे, सैनिक बन करके देश की रक्षा करने का भार अपने हाथ में ले ले, संकल्प ले ले, ऐसा सूरवीर होना चाहिए। तो हमें विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? घर को भी विजय मिलेगी, हमारे समाज को विजय मिलेगी, हमारे प्रदेश को विजय मिलेगी, हमारे राष्ट्र को विजय मिलेगी। तीसरी शक्ति क्या? हमारे घर में एक संत होना चाहिए, और यदि संत हमारे घर में नहीं है तो हमारे घर में संतों का आगमन होना चाहिए, तो हमें विजय ही विजय मिलेगी। भाई संत नहीं है तो संत घर में तो आ सकते हैं, घर में पैदा नहीं हो सकते संत, तो बोलो घर में संत आ सकते कि नहीं आ सकते? उनको बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता है? जैसे हमारे ठहरने की व्यवस्था, बुलाने की व्यवस्था तो श्री गणेश जी तिवारी ने की है, लेकिन ठहरने की व्यवस्था जितने भी हमारे संत हैं परिकर में, उन सब की व्यवस्था राजेश शुक्ल के यहाँ, राजेश शुक्ला जी के यहाँ हमारे ठहरने की व्यवस्था की गई है। और कैलाशी, अरे वाह, कैलाशी बोलते हैं उनको, वो तो कैलाश की यात्रा कर चुके हैं। अब बताओ भाई, ये कैलाश की यात्रा का ये परिणाम है कि नहीं? संत ठहरने को वहां गए और संतों ने वहीं अपना अड्डा जमाया। इसका मतलब है अभी तक ये कैलाश जाते रहे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा किए, लेकिन संतों के रहने से इनका घर ही कैलाश बन गया है। प्यारे, जहां संत रह रहे हो बोलो वो कैलाश नहीं है तो क्या है? ये सारी व्यवस्था तो मैं संकेत कर रहा था कि संत न कोई बन पा रहा हो घर में, तो फिर संत आ जावे तो विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और आप जानते हो, रावण से नारद जी ने कहा कि क्यों रावण, तुम्हें डर नहीं लगता है कि राम जी आ चुके हैं और राम जी इतने शक्तिमान हैं कि तुमको धराशायी कर देंगे, पूरे परिवार को धराशायी कर देंगे, लंका का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। रावण ने कहा कि हमें चिंता नहीं है। कहा क्यों? बोले राम के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी उसको तो मैं लेके आ गया हूं। कहा कौन सी ताकत? बोले राम की पत्नी सीता सती है। बोलो है सती कि नहीं? और महान पतिव्रता है, तो महान पतिव्रता, महान सती राम की धर्म पत्नी सीता, उस शक्ति को तो मैं अपनी लंका में लेके आ गया हूं। अब लंका में जब सीता जैसी शक्ति, जैसे आजकल लोग करते हैं ना, चुनाव जीतने के लिए वोट उठा लेते हैं कि नहीं? चलो ले चलो रायपुर के होटल में उनको रखो, कोई कहता मध्य प्रदेश खजुराहो में ले जाओ, कोई कहता नहीं पूना ले जाओ, पता नहीं कहां कहां अपने वोटों को, मतों को सुरक्षित लोग रखते हैं, है ना? रखते हैं कि नहीं? और कहते हैं ये वोट तो हमारे अंडर में आ गया। तो रावण कहता है राम जी के पास 3 वोट हैं, 3, और 3 में से 1 वोट तो मेरे पास आ गया है। का कौन सा वोट? बोले जो सती हैं, सीता शिरोमणि हैं, सतियों में महान पतिव्रता हैं, वो तो मैं लंका में लेके आ गया हूं। अब राम का 1 मत कम हो गया जो विजय दिलाने वाला है। नारद जी हंस पड़े। रावण ने कहा हंसते क्यों हो नारद जी? नारद जी ने कहा इसलिए हंस रहा हूं कि भले ही तुमने उस वोट का हरण कर लिया हो, लेकिन सीता महान